सोचकर देखो, अभी अपने आप ऑफिस से आकर बैठे हो, हर दिन की थकान और जॉब से परेशान, इन सब से थोड़ा सुकून पाने के लिए आप फोन निकाल कर बैठ जाते हो। अब जैसे ही आप YouTube खोलते हो तो पहली ही एड सूट बूट में खड़े हुए एक इंसान की दिखाई पड़ती है। सबसे पहला सवाल उसका आपसे ये होता है कि आप करोड़पति क्यों नहीं हो? आप क्या कर रहे हो लाइफ में? क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? वैसे मैं भी कभी तुम्हारे जैसा ही हुआ करता था। कम सैलरी और जॉब की थकान ने मुझे बहुत कमज़ोर कर दिया था। बट फिर इसके बाद मैंने एक प्रोसेस फॉलो किया, एक ऐसा प्रोसेस जिसने मेरी गरीबी दूर करने में हेल्प करी। और सिर्फ इसी प्रोसेस के चलते ना सिर्फ 1-2 साल में मैं अपनी जॉब छोड़ पाया, बल्कि एक मल्टी मिलियनर इंसान बन गया। अगर आपको भी मेरी तरह जल्दी अमीर बनना है, जवानी में ही अपनी ड्रीम लाइफ जीनी है, तो इस प्रोसेस का ब्लूप्रिंट मैंने एक कोर्स में दे रखा है। उस कोर्स को परचेज करो और मेरी तरह कम टाइम में एक मल्टी मिलियनर इंसान बन जाओ। अब आप जो कि इसका एड पूरा देख चुके हो, आपके माइंड में भी ये चलना शुरू हो जाता है कि यार ऑप्शन बुरा नहीं है, क्या पता ये प्रोसेस मुझे भी करोड़पति बना दे। और इसी सोच के चलते आप 10-15 हज़ार रुपये लगाकर खरीद लेते हो उस कोर्स को। बट वहाँ जाकर आपको पता चलता है कि इसमें कुछ भी खास नहीं था। जो सब बातें यहाँ बताई जा रही हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। अब आपसे ये कहा जाता है कि अरे कोई बात नहीं, हम हैं ना, आप हमारे एफिलिएट पार्टनर बन जाओ। इस कोर्स को अपने जानने वाले को रिकमेंड करते रहो। अगर वो तुम्हारे थ्रू इस कोर्स को खरीदते हैं तो तुमको इतने % कमीशन मिलेगा वहाँ से। आप राजी हो जाते हो और करोड़पति बनने की जगह उनके वर्कर बनकर रह जाते हो। ये क्विक रिच बनने का ट्रैप इतना ज़्यादा फैल चुका है कि हर रोज़ हज़ारों लोग इसका शिकार हो रहे हैं। बिकॉज इंडिया आपको पता है कि मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और अच्छा एम्प्लॉयमेंट कई इंडियंस को मिल नहीं पा रहा। अब इससे हो ही रहा है कि लोग जल्दी कामयाबी पाने के शॉर्टकट ढूंढने में लग गए हैं। तो उनके सामने आकर अगर कोई ये कहे कि तुम्हें मैं 1-2 साल में ही करोड़पति बना दूंगा, तो ये वाली स्कीम देखकर कोई कैसे आकर्षित ना हो जाए। बट ये एक ट्रैप है जो आपके कोर्स खरीदने के बाद उनको अमीर बनाता है और आप ही के इन पैसों से वो और लग्जरी चीज़ें खरीदते हैं एंड 2-4 गाड़ियाँ और बढ़ाकर एक नए ऐड के साथ वापस आते हैं। वैसे ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। यूट्यूब पर ही अगर आप गेट क्विक रिच फ्रॉड सर्च करोगे तो आपको हज़ारों सबूत मिल जाएंगे जहाँ लोग ये बता रहे हैं कि कैसे उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी स्कीम्स में फंसने वालों में यूथ सबसे आगे है। बट एक ऐसा परचेज जिसको हम अच्छा समझकर करते हैं वो वर्स्ट हो जाता है हमारे लिए। इनकी पहचान करने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपसे कोई ये प्रॉमिस कर रहा है कि बहुत कम रिस्क के साथ या बिना कोई रिस्क लिए आप जल्दी अमीर बन सकते हो, तो ये रेड फ्लैग है आपके लिए। आपको जितना जल्दी हो सके ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए एंड इस बात को समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो हमें दिखाई जाती हैं एंड एक्चुअल में जो होती हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये था इस वीडियो का पहला पॉइंट, गेट क्विक रिच स्कीम्स। आगे आप और 4 ऐसे पॉइंट्स जानने वाले हो जहां 20s में रहते हुए बर्बाद करते हो आप अपना पैसा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको और 5 पॉइंट्स बताए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के आखिर में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप उसे भी चेकआउट करना। बाकी अभी फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो ऐसे वर्स्ट परचेजेस जो आप 20s में आकर कर जाते हो। अगला पॉइंट है मेकिंग योर ओन परसेप्शन। सबसे पहले तो आप नितिन गडकरी जी की इस स्पीच को सुनिए। आपको बताओ, ये जीन की पैंट, जहाँ कोई पत्रकार है, ये सब लोग जीन की पैंट पहने हुए दिखते हैं। मैं सबको पूछता हूँ कि आप खादी डेनिम क्यों नहीं यूज़ करते हो? ये जो अमेरिकन कंपनी है लेवाइस या कुछ तो भी नाम है उसका, वो हमारा पूरा खादी डेनिम का कपड़ा खरीद रही है और वो उनका ब्रांडिंग होकर हमारे लोग 3000 और 4000 में खरीदते हैं और हमारे यहाँ सिलाई करके वो 500-700 रुपये में मिलेगा, उसको कीमत नहीं मिलती। इनकी ये बात पूरी तरह से सच है, क्योंकि स्पेशली अगर इंडिया की बात की जाए तो आज भी यहाँ पर मैक्सिमम लोग एक ब्रांड को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से एक ज़्यादा सिक्योर चॉइस है। वो मानते हैं कि इसमें हमको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, पहनने में स्टाइलिश लगेंगे हम और ये लंबे टाइम तक चल पाएगा। बट कई जगहों पर यह देखा गया है कि यहाँ सेम कपड़ा, सेम क्वालिटी और लगभग सेम डिज़ाइन, सिर्फ एक पर ब्रांड का लोगो लगा है और यहाँ सीधे 1-2 हज़ार का डिफरेंस। एंड इतना फ़र्क होने के बाद भी ये वाली ब्रांडेड शर्ट्स ज़्यादा सेल्स निकाल रही हैं। तो अब मेन सवाल ये है कि आखिर क्यों हम लोग एक फेमस ब्रांड को देखकर खींचे चले जाते हैं उसकी तरफ। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि लोग अटेंशन चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि उनके आसपास के लोग नोटिस करें उनको, सामने वाले को उन्हें देखते ही ये पता चल जाए कि ये एक हाई स्टेटस वाला इंसान है। यानी आप ये मान सकते हो कि एक ब्रांड को छोड़ना ही सिर्फ एक परसेप्शन होता है हमारा, एक सोच होती है जिसे हम खुद ही बढ़ावा देते हैं। बट फाइनेंशियली स्मार्ट लोग इस ट्रैप में कभी नहीं फंसते। वो जानते हैं कि इस तरह का परचेज एक टोटल वेस्ट है उनके लिए, क्योंकि हो सकता है कि एक एक आइटम खरीदते वक्त हमको ज़्यादा पता न चले, बट एक बार जब साल भर के ब्रांडेड एक्सपेंस का आप हिसाब लगाने बैठोगे
तो यहाँ आपको ये फील होगा कि आप कितना एक्स्ट्रा पैसा कमा चुके हो। देखो, इस एज में हमारा फ्यूचर बहुत अनसर्टेन होता है। 100% श्योरिटी नहीं होती कि हमारा किस डायरेक्शन में करियर जाएगा। तो ऐसे में कुछ सेव करते रहना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, बिकॉज कब कौन सा आइडिया हमारे हाथ लग जाए कुछ नहीं पता। इसलिए पैसे की इस एज में जितनी कदर करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये ब्रांडेड चीज़ें तब ज़्यादा अच्छी लगती हैं जब आप एक्चुअल में इस लेवल पर हो। तो अमीर दिखने के इस परसेप्शन से बाहर निकलो और अवॉइड करो ऐसे परचेसेस को। अगला है इन्वेस्टिंग इन अननोइंगली थिंग्स। हालांकि इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी हैबिट है, स्पेशली अगर आप यंग एज में हो, पर पॉइंट ये है कि इन्वेस्टिंग हमको करनी कहाँ है जहाँ हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो जाए और हमको ज़्यादा रिटर्न्स मिले। अगर हम इंटरनेट पर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सजेशंस हमको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, इन सब के मिलते हैं और इन्हीं को एक फाइनल ऑप्शन मानकर हम लगा भी देते हैं इन पर अपना पैसा। बट क्या अपनी अर्ली 20s में इन जगहों पर इन्वेस्टिंग करके हम एक सही डिसीजन ले रहे हैं? देखो, मैं आपको कोई फाइनल सजेशन नहीं दूंगा, बस अपना ओपिनियन बता दे रहा हूँ जो मुझे पर्सनली फील होता है। यूट्यूब पर स्टॉक मार्केट की 10-12 मिनट की वीडियो देखकर 2-4 कामयाब इन्वेस्टर्स के एग्जाम्पल्स जानकर हमें ये लगने लगता है कि हम तो बहुत कुछ जान गए हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, और बिना अपनी कोई रिसर्च किए हम उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर अपना डीमैट अकाउंट भी खोल लेते हैं। बट यहाँ कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिन पर ध्यान नहीं जाता आपका और आपको ये बताए भी नहीं जाते। सबसे पहला तो है आपका कैपिटल। एक ऐसी एज जहाँ पर हमने अभी अभी कमाना शुरू किया है। इस टाइम पर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो ऐसे में अगर हम इन्वेस्टिंग शुरू भी कर दें तो उस पर हमको उतनी कुछ खास रिटर्न्स नहीं मिलने वाली। दूसरा, अपने मेन काम से हमारा फोकस टूटने लग जाता है। ये आपको भी पता है कि 20s में हम लॉजिक्स में कम और इमोशंस में ज़्यादा बहते हैं। अगर हमने अपना पैसा कहीं स्टॉक मार्केट में लगा रखा है तो मैक्स टाइम ध्यान हमारा सिर्फ उसी तरफ जाता रहता है। हम बार बार चेक करते हैं कि अब कितना प्रॉफिट हो गया, कितना ग्राफ ऊपर गया हमारा, और गलती से भी अगर हमको यहाँ पर अपना लॉस दिख जाता है तो पैनिक होकर तुरंत ही हम अपने स्टॉक को सेल करने पर लग जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है उतना, और ना ही हमने कंपनी की कोई डीप रिसर्च की है। ऐसे में आपका पैसा डूब जाने में कोई हैरानी की बात नहीं है। अब देखो, मैं क्लियर कर दूं, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट होना उतना आसान नहीं है जितना वीडियोस में दिखाया जाता है हमें। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने पैसे लगाकर छोड़ दिए और बस हो गया आपका काम। लोग इसको सीखने में ही महीनों सालों लगा देते हैं, बहुत सारा लॉस उठाते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, लर्निंग्स लेते हैं, तब जाकर वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंच पाते हैं जहां हाई रिटर्न्स मिल सके उनको। देखो, ये सब मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि 20s की एज में हमारे बिजनेस या स्टार्टअप जैसे कई और भी गोल्स होते हैं और इनको अचीव करने के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम सारी बचत अपनी सिर्फ इधर ही लगाते रहे तो हो सकता है कुछ ऐसे मौके हम हाथ से निकाल दें जहां ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था हमें। तो फाइनल डिसीजन आपका है, बट ओपिनियन मेरा इसमें यह है कि यहाँ अच्छी रिटर्न्स देखने के लिए आपको सालों भी लग सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ किधर हैं। हो सकता है कहीं और पैसे लगाकर भी आप ज़्यादा रिटर्न्स निकाल लो यहाँ से। अगला है रिलाई ऑन फूड डिलीवरी ऐप्स। जब से हमारे इंडिया के अंदर ये फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस आई हैं, इन्होंने हमारे खाने पीने का काम कितना आसान बना दिया है। सिर्फ एक क्लिक पर हम जैसी चाहे वैसी डिश मंगवा सकते हैं, ना बनाने की कोई टेंशन, ना बाहर से लाने की। बट इन सारी चीज़ों की एक कीमत है जो सिर्फ आपसे ही वसूली जाती है। एंड इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप सेम तरह के खाने को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगह से परचेज करके देखो। पैसों का फर्क आपको खुद हैरान कर देगा। मातृभूमि.com के इस आर्टिकल में साफ मेंशन किया गया है कि कैसे अगर आप एक रेस्टोरेंट का वही सेम खाना ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो ये 1420 का खाना कई हिडन चार्जेस लगकर आपको 1705 रुपये का पड़ेगा। इस तरह से हर मील पर हम ना जाने कितने ही पैसे बर्बाद करते हैं। एंड सबसे हैरानी की बात यह है कि ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने में बूढ़े या बीमार लोग की तादाद बहुत कम है। ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनकी मजबूरी है खाना ऑर्डर करना। मैक्सिमम तादाद में यहाँ भी यूथ ही है हमारा। अब हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि भाई ये कैशबैक और ऑफर्स भी तो देते हैं, उनका क्या? तो देखो, ऐसी चीज़ें सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए की जाती हैं ताकि आपको इनकी हैबिट लग जाए और ऑफर एंड कैशबैक खत्म होने के बाद भी आप यहीं पर कंटिन्यू करो। सो ऐसे में जहां आपकी ये कोई मजबूरी नहीं है, ये भी स्पेशली 20s में एक वर्स्ट परचेज माना जाएगा आपका, बिकॉज ऑनलाइन में कई ऐसे हिडन एक्सपेंसेस होते हैं जिन पर ध्यान तक नहीं जाता आपका, लेकिन इनकी टोटल कैलकुलेशन करने के बाद ये फील होता है कि यहाँ भी कितना पैसा लगा दिया हमने। अगर ऐसा है कि आप फैमिली से अलग रहते हो और आपको बनाना नहीं आता तो यूट्यूब पर आपको लगभग हर डिश का ट्यूटोरियल मिल जाएगा, आप यहाँ से सीख सकते हो। बिलीव मी, इससे अपने सामने ना आने वाले आप कई हिडन एक्सपेंस से बच जाओगे। अगला है सब्सक्रिप्शन सर्विस। लोग पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, नो डाउट सच बात है,
और इन्हीं में से कुछ लोग रात में फिर यही पैसे देकर इसी मेहनत की कमाई और टाइम को बर्बाद करते हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? कुछ यही मॉडल है सब्सक्रिप्शन सर्विस का। एक रिपोर्ट ये बताती है कि सिर्फ इंडिया के अंदर 481 मिलियन OTT यूजर्स और 102 मिलियन पेड सब्सक्रिप्शन यूजर्स हैं और हर साल ये एक बड़ी परसेंटेज के साथ लगातार ग्रो कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आप भी इन्हीं में से एक हो और आप भी इनकम का एक हिस्सा Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, ऑल्ट बालाजी, हॉटस्टार, ओनली फैंस, इन सब चीज़ों पर लगा रहे हो। पर देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि इन सारे सब्सक्रिप्शंस को आप आज ही कैंसिल कर दो, ये आपका डिसीजन है। लेकिन हमको बस ये सोचने की ज़रूरत है कि जिस एज में हम हैं, यहाँ पर हम पर ज़्यादा लेवरेज टाइम का ही है। तो हमें इस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए कि अपने टाइम को हम स्पेंड कहाँ पर कर रहे हैं। थोड़ा बहुत एंटरटेन हो जाना फिर भी ठीक है, पर दिक्कत तब हो जाती है जब आदत बना लेते हैं इसकी हम। कुछ लोग आपने खुद देखे होंगे जो बड़ी शान से बताते हैं कि मैंने इस वेब सीरीज़ के इतने पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, अब आगे इतने और पार्ट्स कंप्लीट करूँगा, फिर दूसरी वेब सीरीज़ देखूंगा। बट इन सब के बीच में वो ये भूल जाते हैं कि वो एक गलत डायरेक्शन की तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि ना सिर्फ इससे हमारा यहाँ पर पैसा खराब होता है बल्कि टाइम भी बर्बाद होता है। इसलिए ये भी 20s का आप मान सकते हो वर्स्ट परचेज है हमारा। तो इसे आप जितना हो सके अवॉइड करो और अपनी जिम्मेदारी समझो। तो आई होप आज ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं इन्हें आप कंसीडर जरूर करोगे। इस पूरी वीडियो में कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा काम का लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी वीडियो का पहला पार्ट अगर आपको देखना है तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बाकी टेक केयर और यहाँ तक फोकस बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।